अगर वो लिफ्ट जिसमें आप रोज चढ़ते हैं अचानक किसी अनजानी दुनिया के दरवाजे खोल दे तो एक ऐसी दुनिया जहां से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक रात की जो सोनाली की जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। मेरा नाम सोनाली शर्मा है। मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ पली बड़ी हूँ। 7 साल पहले मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई का रुख किया। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए मैं वहाँ शिफ्ट हुई थी। 3 साल पहले मेरा कोर्स पूरा हुआ और अब मैं मुंबई की एक नामी कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने कई महीनों पहले ही ये तय कर लिया था कि अब दिल्ली लौटकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी। 3 साल का अनुभव भी अब मेरे पास था और मेरे मन में एक नया सपना भी पल रहा था। आज मैं थकी हारी अपने ऑफिस से लौट रही थी। वजह ऑफिस नहीं था, वजह थी ऑफिस पार्टीज। उनको अटेंड करना हर किसी के बस की बात नहीं, और आज मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मैंने अपने मम्मी पापा से झूठ बोला था क्योंकि वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। करीब रात के 12:30 बजे मैं अपने अपार्टमेंट के पास पहुंची, लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। आज रात एकदम काली थी और पूरा इलाका अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मुंबई जैसे इलाके में, और वो भी मेरे अपार्टमेंट के पास, इतना सन्नाटा होना हैरान कर देने वाला था। क्योंकि कई बार मैं रात में 11 बजे से 12 बजे तक टहलती रहती हूँ, लेकिन कभी भी इतना सन्नाटा नहीं देखा था। जब मैं एंट्रेंस पर पहुंची तो आज मुझे और हैरानी हुई जब मैंने देखा कि वॉचमैन भी वहां पर नहीं था। ये पहली बार था जब वॉचमैन वहां से गायब था। थकी हुई थी, इसलिए ज्यादा सोचने की बजाय मैंने बिल्डिंग के अंदर का रुख किया। एलिवेटर के सामने खड़ी होकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और इंतजार करने लगी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। तभी अचानक से बाहर कुत्तों के भौंकने की तीखी आवाजें आने लगी। इतनी तेज आवाज से मैंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मेरा दिल मानो इतनी तेज धड़क रहा हो। आखिर आज इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? मैंने खुद से ये सवाल किया। एलिवेटर आ चुका था। मैं जल्दी से अंदर गई और मैंने 9th फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते ही कुत्तों की आवाजें भी दब गई। लिफ्ट ऊपर चढ़ने लगी, धीरे धीरे। जैसे ही लिफ्ट 6th फ्लोर तक पहुंची कि अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और 2 मिनट के लिए लिफ्ट की भी लाइट बंद हो जाती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि लिफ्ट अभी भी चल रही थी। मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। मैंने घबरा कर डोर को खटखटाना शुरू कर दिया कि कहीं मैं फंस तो नहीं गई। जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन जवाब में मुझे कुछ नहीं मिला तो बस एक भयानक और गहरा सन्नाटा। तभी लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और सामने से सफेद धुआं अंदर आने लगा। तेज धुएं से मेरा गला जलने लगा था। मैंने आंखें मिचमिचाते हुए बाहर देखा तो मेरी रूह कांप गई। बाहर ना ही कोई जमीन थी, ना ही कोई दीवार, और ना ही छत। सिर्फ और सिर्फ एक खुला लाल आसमान जिसमें नारंगी बादल उमड़ रहे थे। उन बादलों के बीच से काली काली बिजली चमकती हुई और सफेद धुएं के साथ नीचे गिरती थी। डर के मारे मैंने घबराते हुए सारे बटन दबाना शुरू कर दिए। अब मेरा सांस ले पाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन लिफ्ट 1 इंच भी नहीं हिल रही थी। मैं फंस चुकी थी कहीं एक अनजानी और डरावनी जगह पर। और तभी एक चीखती हुई हंसी मेरे कानों में गूंज उठी, जैसे किसी ने किसी आत्मा को नोच लिया हो। सामने से एक अजीब सा व्यक्ति मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। करीब 8 फीट लंबा, उसका चेहरा खून से सना हुआ, चमड़ी झुलसी हुई और उसकी आंखों में एक अजीब सा वहशीपन था। उसके हाथ में एक भारी सी कुल्हाड़ी थी और वो पागलों की तरह हंसता हुआ मेरी तरफ दौड़ रहा था, जैसे मैं उसकी अगली शिकार थी। मेरी चीख निकल गई। डर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अपने
पड़ोसी के घर में पाया। भाभी ने मुझे सहारा दिया और मैं उठ के बैठी। मुझे एक गिलास पानी दिया तो मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने होम टाउन जा रहे थे, तभी हमने तुम्हें एलिवेटर में बेहोश पाया। वहां से तुम्हें अपने घर लेकर आए। तुम ठीक तो हो ना? जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। सबने यही कहा कि शायद मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं बेहोश हो गई और मैंने सपना देख लिया। यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। बस मेरी माँ ही थी जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और कहा कि मैं दिल्ली लौट आऊं। मैंने भी अपनी माँ की बात मानी और अगली ही फ्लाइट से अपने घर वापस हुई। उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि मैंने मुंबई की तरफ कभी रुक। आज भी मुझे उस रात की याद आती है तो मेरी रूह कांप जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे पहले ही बचा लिया। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और अपनी माँ का भी कि उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया वहाँ और मुझे वापस बुला लिया। ये कहानी आपने ध्यान से तो सुनी ही होगी और इस कहानी से आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, हर दरवाजा आपको घर तक नहीं, कभी कभी मौत तक भी ले जा सकता है। सतर्क रहिए और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अगली बार लिफ्ट में चढ़ने से पहले भगवान का नाम लेना मत भूलिएगा।